अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने जावेद चौधरी साहब का 18 मई का लिखा हुआ कॉलम रीड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि हम आपके लिए ये सारी वीडियोस और जो जावेद चौधरी साहब के और पाकिस्तान के जितने भी प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं उनके कॉलम आपके सामने पेश कर सकें। 18 मई को जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि हमें मानना होगा इमरान खान ने 3.5 वर्षों में अपने आप को रियासत से मजबूत बना लिया था। उसने मीडिया को तकसीम कर दिया और सोशल मीडिया पर अपने इन्फ्लुएंसेस के जरिए तमाम सियासी क़यादत को करप्ट, चोर और डाकू साबित कर दिया। उसने मुल्क के टॉप बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और अफवाज पाकिस्तान के आला ओहदेदारों के बच्चों और खवातीन को भी अपना हमनवा बना लिया। लिहाजा आज मुक़द्दर अदारों के सरबराहान की खवातीन और औलादें इमरान खान के टाइगर्स हैं और ये सबूत तारीख से वाकिफ हैं और ना ही हकाइक से। चुनांचे फैसला साज ओहदेदार घरों से दबाव में हैं। चौधरी बरादरान तक की खवातीन लिबर्टी चौक के धरने पर जाती थी और चौधरी शुजात और परवेज इलाही को इमरान खान के खिलाफ बात करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। जनरल बाजवा के दोनों साहबजादे इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं। जनरल फैज की बेगम बुशरा बीबी की मुरीद तक बन चुकी थी, जबकि जजों के बच्चे और बच्चियां, बिजनेस टाइकून्स की फैमिलीज और अहम ब्यूरोक्रेट्स के चश्मोचराग इमरान खान के रंग में बन चुके हैं। इमरान खान भी ये बात अच्छी तरह जानता था, सरकार में शख्सियात की बजाय कुर्सी अहम होती है। इसने इस कमजोरी का खूब फायदा उठाया। उसने हर अहम अदारे में वली अहद की पूरी फौज तैयार कर ली और हर शख्स को ये उम्मीद दिला दी तुम भी आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वज़ीर आला बन सकते हो। लिहाजा लोग फौजों के लालच में उसके साथ जुड़ते चले गए और यूं इमरान खान विन और मुल्क लूज करता चला गया। यहाँ तक कि 2021 आ गया और पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने अशराफिया को कमीज से पकड़कर झटके देना और ये बताना शुरू कर दिया, ओए आगे खाई है, तुम लोग किस तरफ जा रहे हो। अशराफिया को झटका लगा, उसने आंख खोली और घबराकर ब्रेक लगा दी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। लिहाजा उस ब्रेक का वही नतीजा निकला जो इमरजेंसी में ब्रेक लगाकर निकलता है। मुल्क सीधा खाई में जा गिरा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की बेहतरीन एस्टैब्लिशमेंट है। हम भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर की सरगोशी तक सुन लेते हैं और हमने 40 साल रूस और अमेरिका को अफगानिस्तान में फंसाए रखा, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के अज़ाइम का बर वक्त अंदाजा क्यों नहीं लगा सके। इसका जवाब एक्सटेंशन है। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की वजह से आंखें बंद कर ली थी और ये जनरल फैज हमीद के हाथों यरगमाल बन गए थे। इमरान खान ने 19 अगस्त 2019 को जनरल बाजवा के एक्सटेंशन दी, लेकिन जानबूझकर अपने दस्तखतों से लेटर जारी किया और यूं एक्सटेंशन का मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर जलील होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी चेक लगा दिया। इमरान खान के अहम वज़रा उस जमाने में दावा करते थे। जस्टिस आसिफ सईद कोसा भी 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के लिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए थी और मियां नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया था। यूं जस्टिस कोसा की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उन्होंने इंतकामन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी मुतनाज़ बना दी। बहरहाल इसका मजीद मकसद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। इसके बाद उन्होंने पलड़े को बैलेंस करना शुरू कर दिया और ये अपोजिशन को भी रिलीफ देने लगे। ये मुलाकातें रंग लाई और 2021 में एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया। इस दौरान जनरल फैज हमीद की पोस्टिंग का भी इशू बन गया। इमरान खान अपने राइट हैंड को दूर नहीं करना चाहते थे। दोनों की ख्वाहिश थी जनरल बाजवा आर्मी एक्ट में तब्दीली करके जनरल फैज को DGISI की हैसियत में ही आर्मी चीफ के काबिल समझ लें। फौज इसके लिए रजामंद नहीं थी। चुनांचे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में इमरान खान कमजोर होते चले गए और इक़्तिदार की रेस उनके हाथ से स्लिप होने लगी। ताहम इमरान खान चालाक इंसान है। उन्होंने जानबूझकर अपनी मीटिंग्स में मशवरे करना शुरू कर दिए। मैं अगर जनरल बाजवा को डीनोटिफाई कर दूं तो क्या होगा। इन मशवरों का वाहिद मकसद जनरल बाजवा को परेशान करना था। दूसरी तरफ इमरान खान की कोशिश थी कि 2022 के शुरू तक हाफिज गिरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, हमजा शहबाज शरीफ और नईम नवाज के खिलाफ अदालतों से फैसले कराकर इन्हें मुस्तकिल तौर पर डिस्क्वालीफाई करवा देंगे और उन्हें 10-10 साल के लिए जेलों में बंद कर दें। यूं 2022 का आगाज हुआ तो अपोजिशन के पास 2 ऑप्शन थे, ये जेलों में जाएं या फिर जनरल बाजवा इमरान खान के खिलाफ का फायदा उठाएं। जनरल बाजवा को भी इमरान खान से डीनोटिफिकेशन का खतरा था और खतरा का एक कॉमन ग्राउंड अपोजिशन और जनरल बाजवा को करीब ले आया और उस कुर्बत का नतीजा अदम एतमाद की सूरत में निकला। इमरान खान ने अदम एतमाद से बचने के लिए बेतहाशा हाथ पांव मारे, पीएमक्यू और चौधरियों के घर भी गए, परवेज इलाही को वज़ारत आला की पेशकश कर दी, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन और DGISI को सदर के जरिए डैश की ऑफर भी कर दी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके और 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत तब्दील हो गई। इसके बाद इमरान खान की जिंदगी के 2 मकसद रह गए। अव्वल, मैंने हुकूमत नहीं चलने देनी और इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। 2, जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाना। इमरान खान इस मकसद के लिए मैदान में कूद पड़े। पीडीएम की हुकूमत इस गेम में कमजोर पिच पर थी। ये लोग तैयारी के बगैर मैदान में कूद पड़े थे। चुनांचे उन्होंने खौफनाक हमाकतें की। पहली हमाकत मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना था। शहबाज शरीफ नून लीग का असासा थे। एस्टैब्लिशमेंट और अवाम इन्हें बड़ी तोप समझते थे। नून लीग अगर उनकी जगह शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म बना देती और शहबाज शरीफ पंजाब चले जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन नून लीग ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर अपना कीमती मोहरा ज़ाया करा लिया, जिसके बाद पार्टी और शहबाज शरीफ दोनों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। दूसरी गलती हमजा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला बनाना था। उस गलती ने एस्टैब्लिशमेंट को नाराज कर दिया और जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को ठीक ठाक सुनाई। उस दूसरी गलती का ये नतीजा निकला, सुप्रीम कोर्ट ने 63(1)(f) का मामला उठाया तो एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत की कोई मदद नहीं की। 17 जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को कोई गैबी मदद नहीं मिली। चुनांचे ये पंजाब की जंग हार गई और इसके बाद जब इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही का मोहरा आगे बढ़ाया तो एस्टैब्लिशमेंट इस मामले में भी न्यूट्रल रही और यूं पंजाब इमरान खान की झोली में आ गया और खान ने लाहौर में बैठकर पीडीएम की चूल्हे हिला दी। हुकूमत की तीसरी हमाकत इकॉनमी थी। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई शुरू हो गई और उसने इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया। इसहाक डार आए और ये दूसरे शहबाज शरीफ साबित हुए और मुल्क के साथ साथ नून लीग का मुस्तकबिल भी तारीख हो गया। इमरान खान ने सोशल मीडिया का खुलकर इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने उसे बयानिया घड़ने का मलका दे रखा है। ये रोज नया बयानिया बनाता रहा, जबकि दूसरी तरफ किसी पार्टी और शख्सियत में काउंटर नैरेटिव की सलाहियत ही नहीं थी। मरीम नवाज ने उसे टफ टाइम दिया, लेकिन ये फिर खानदानी इख्तिलाफात की वजह से बाहर चली गई और मैदान खाली हो गया और इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत बनता चला गया। क्यों उसका एक मकसद पूरा हो गया, उसने पीडीएम और हुकूमत को नाक से लकीरें निकलवा दी। अब दूसरा मकसद बाकी था, यानी जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना। इमरान खान ने 14 अगस्त और सितंबर में जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें की। इन मुलाकातों के 2 मकसद थे। जनरल बाजवा हुकूमत तोड़कर इलेक्शन करवाना चाहते थे और उसके लिए ये उन्हें एक्सटेंशन भी देना चाहते थे। तो ये और
अब दूसरा मकसद बाकी था, यानी जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना। इमरान खान ने अगस्त और सितंबर में जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें की। उन मुलाकातों का मकसद जनरल बाजवा हुकूमत तोड़कर इलेक्शन करवा दें और उसके लिए ये एक्सटेंशन भी देना चाहें तो ये ले लें और जनरल फैज को अगला आर्मी चीफ बना दें। ताहम ये दूसरी मुलाकात में जनरल फैज हमीद से भी पीछे हट गए और उन्होंने जनरल आसिम की जगह एक और जनरल का नाम दे दिया। जनरल बाजवा सुन के लिए ये दोनों काम नहीं कर सके और जो इमरान खान खुलकर जनरल बाजवा के खिलाफ मैदान में आ गए। ये मेरे जनरल फैसल नसीर को भी डीजीसी की पोजीशन से हटवाना चाहते थे, मगर उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। बहरहाल इस सब मजीद मुख्तसर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए और इमरान खान ने अपने दोस्तों और सदर के जरिए नए आर्मी चीफ से मुलाकात और रब्ते की कोशिश शुरू कर दी, मगर ये कोशिशें बहरहाल ना हुई। लिहाजा खान ने फौज को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए जनवरी में पंजाब और केपीके की हुकूमतें तोड़ दी, मगर फौज ने उसके बावजूद इमरान खान से रब्ता नहीं किया। इमरान खान ने अपना आखिरी असासा अदलिया भी सियासी तनूर में झोंक दिया। उसका मकसद भी फौज को रब्ते के लिए मजबूर करना था, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो गई। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात तक का ऑप्शन खोल दिया। इसका मकसद भी फौज को दरमियान में लाना था, लेकिन ये कार्ड भी न चल सका और यूं इमरान खान 9 मई पर मजबूर हो गए। हमें ये भी मानना होगा इमरान खान रियासत के अंदर रियासत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उनके पास हालात से नावाकिफ नौजवानों की पूरी फौज है। इमरान खान जिस तरफ इशारा करता है ये नौजवान उठकर चले जाते हैं और इसका मुशाहदा पूरी दुनिया ने 9 मई को किया। उस स्याह-तरीन दिन को जीएसयू पर भी हमला हुआ। कोर्ट कमांडर लाहौर का घर भी जला। मियां वाली में जहाज से माडल को भी आग लगाकर दिखा दिया। किला बाला हिसार पेशावर पर भी हमला हुआ। सरगोदा में यादगार शोधा भी तोड़ दी गई। पेशावर रेलवे स्टेशन और सवारपुर प्लाजा भी जला दिया गया। कराची में रेंजर की चौकी भी जला दी गई और फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर भी हमला हो गया। रियासत शायद ये भी बर्दाश्त कर जाती, लेकिन जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बुलाकर अपना मेहमान डिक्लेयर किया और अगले दिन उन्हें उन केसेस में भी जमानत मिल गई जिनमें उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं दी थी, तो कौम और एस्टेब्लिशमेंट दोनों की बर्दाश्त जवाब दी गई। इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी बुरी खबर थी, लेकिन उसकी रिहाई उससे भी बुरी खबर थी और उस खबर ने मुहब्बे वतन लोगों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये पहली किस्त है। इसकी आने वाली किस्तें मैं आपको ऑडियो कॉलम की शक्ल में सुनाऊंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।